हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीबीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीबीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो ये एक कॉमन ब्लड टेस्ट है जो हमारी बॉडी में ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको जो है ये मेजर करता है। अब हमारी बॉडी में ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वही कंपोनेंट्स हैं। इससे सबसे पहले 3 मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड प्लेटलेट्स। सो आप सबको इनका आइडिया भी होगा, लेकिन मैं आपको एक एक करके इनके कंपोनेंट्स के फंक्शन बताती हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आ गए हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। इसने हमारी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करना होता है। एंड अगर हमारे पास आरबीसीज जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम आ जाए तब क्या होता है, अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ जाए तब उसे हम क्या कहते हैं। अगर आरबीसीज की अमाउंट हमारे पास नॉर्मल वैल्यू से कम आती है तो उसे हम कहते हैं अनीमिया। एंड अगर इसकी वैल्यू हमारे पास नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। सेकंड कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया है, कोई भी इन्फेक्शन आया है तो इसने बॉडी को डिफेंड करना है, इसने इन्फेक्शन से फाइट करना है। अब वाइट ब्लड सेल्स आगे 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। एक हमारे पास होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अभी हम देखेंगे कि ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर हम ग्रेन्युलोसाइट्स को देख लें तो उसमें हमारे पास एंड पे तीनों के फील्ड्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास साइट्स आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब हम ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स के थोड़े थोड़े आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई हमारी बॉडी में एंटर हुई है तो इसने उसको टारगेट करना है एंड डिस्ट्रॉय कर देना है न्यूट्रोफिल्स ने। सेकंड है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स का फंक्शन ये है कि अगर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो इसने उससे फाइट करना है। बेसोफिल्स का फंक्शन ये है कि अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो इसने एलर्जिक रिएक्शन से डील करना है, डील विद एलर्जीज। इसके बाद फोर्थ आता है लिम्फोसाइट्स, जिसमें हमारे पास बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स आ जाते हैं। बी सेल्स जो हैं ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। टी सेल्स जो हैं ये हमारे पास कोई भी हार्मफुल सेल्स वगैरह उससे अटैक करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। एनके सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कोई भी वायरल इन्फेक्शन से। फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो हमारे पास है मोनोसाइट्स। ये डेब्रीज को रिमूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेन कंपोनेंट्स आ जाता है जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये हमारे पास ब्लड का स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो इसने उस जगह पे जाके ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है सीबीसी में, एमसीवी, एमसीएच, एनसीएचसी। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं कि ये हमारे पास आरबीसीज के साइज़ और उसकी क्वालिटी को जो है वो चेक करते हैं कि किस साइज़ में एंड किस क्वालिटी में ये प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है ताकि जो है वो बोन मैरो की स्टिमुलेशन करे कि बोन मैरो आगे हमारे पास फर्दर जो है वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करे। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एंड ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन की डिलीवरी रिड्यूस हो गई है, हाइपोक्सिया हो गया। अगर हम हाई एल्टीट्यूड में मूव करते हैं, कोई ऊंची सतह पर जाते हैं, तब हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। तो इसका फंक्शन ये है कि इसने ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर देना है एंड हमारी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करना होता है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीबीसी को पढ़ा है। इसको मैं समराइज़ करके आपको बताती हूँ ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। सीबीसी में हमने देखा है कि इसको फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमारे पास आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आ जाते हैं एंड एनसीवी, एमसीएच, एनसीएचसी आ जाता है एंड एरिथ्रोपोइटिन आ जाता है। ये वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सीबीसी में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी की भी समझ नहीं आई तो आप जाके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। दिस इज़ फॉर टुडे। ओके, बाय।